हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग जानते ही होंगे कि नीट के 80 डेज़ बचे हैं। तो आज से हम लोग नीट गुरु मंत्र चैनल पे रोज़ रिवीजन करेंगे एंड डेली प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आइए इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। तो जैसा कि इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स दिए हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म और प्री फर्टिलाइजिंग स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हमें इस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, इस तरीके से पढ़ लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कि एक एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। जैसे कि यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद फ्लावरिंग या फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया, फिर इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हो गया। फिर इसके अंदर हमें पार्ट देखने पड़ते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन्स वगैरह के। फिर इसके बाद इसका पार्ट हमारे पास ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की गई है एनसीईआरटी में, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। ये फिर यहाँ पर द पिस्टल में ये मेगास्पोरेंजिया आ जाता है एंड एम्ब्रियो सेक आ जाता है। फिर इसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। पॉलिनेशन हो गया, काइंड ऑफ पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगमी इसके अंदर है पॉलिनेशन के अंदर। फिर इसके बाद ये फ्लावर के बारे में आप जानते होंगे, चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमी और ये जिटनोगेमी, जेनोगेमी। इनसे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं हर ईयर्स में, एक क्वेश्चन इनसे आपको रेगुलरिटी से ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस में भी इसके बारे में बताया गया, कौन कौन से इनके एजेंट्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसा कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस condition is applied to concept by and questioning and answering put up for you। इसमें आउट ब्रीडिंग्स है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि ये लीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और ये बैगिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इमस्कुलेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन से आप पूछिए मत कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि इनसे क्वेश्चन पर ईयर बनता है। एम्ब्रियो में ज़्यादा मतलब कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीड के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं, पार्थिनोकार्पे फ्रूट वगैरह हो गया, समरी पार्ट बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, मैं आपको दिखाऊंगा इसी पार्ट में, ठीक है। आप लोग एक भी मतलब कि वो मत हो, कंफर्टेबल रहें। अभी आपके पास बहुत टाइम बचा है रिवीजन का, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे फर्स्ट पार्ट मतलब कि ये चैप्टर के यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट जो दिए है आपको दिख रहा होगा कैमरे में, और ये इसके एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, कुछ प्लांट्स की फैमिलीज वगैरह। तो एक सेकेंड में आपको क्लियर कर देता हूँ।
ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये मोनोसियस और डायोसियस प्लांट के बारे में एनसीईआरटी टेबल बहुत अच्छे से मतलब की गई है। आपको उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और फिर इसके बाद ये ऑटोगेमी और जिटनोगेमी एंड जेनोगेमी की एनसीईआरटी टेबल बनाई गई है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ दिस पे। और ये डाइकोकेमी और हाइरकोकेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबल और मोनोसियस डायोसियस के बारे में बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये फीचर्स बताए गए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोजेनेसिस के। और ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, मतलब कि एग्ज़ाम के गोल्डन पॉइंट्स हैं। और ये आउटर ब्रीडिंग एंड डिवाइसेस है एंड ये हाइरकोगेमी बताया गया है, सेल्फ इनकम्पैटिबल बताया गया है, डबल फर्टिलाइजेशन बताया गया है और इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में भी। और ये पूरे मतलब कि ये देख सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये पाथ 1 है एंडोस्पर्म में, ये पाथ 2 बताया गया है एंडोस्पर्म में। फिर इसके बाद ये हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से मतलब कि अपने बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फंक्शंस दिए गए इनके बारे में और मोनोकॉट, एम्ब्रियोकॉट एंड ग्रास फैमिलीज़ के बारे में बताया गया। सीड फाइनल प्रोडक्ट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया, अल्बिनियस बारे में भी बताया गया। ये सीड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की गई है। और ये हाइब्रिड सीड के भी बताया गया है, हाइब्रिड सीड, एपोमिक्सिस और नॉर्मल सीड। और ये आप देख सकते हैं एपोमिक्सिस के बारे में। और लास्ट की जो मतलब कि पार्ट दिया गया है कि फार्मर को सीड्स क्यों कॉस्टली वगैरह पड़ती है, तो ये सब पार्ट इनमें शॉर्ट नोट्स में क्लियरली दिया गया। आप कहेंगे तो ये टेलीग्राम लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा। अभी हम एलन के एनसीईआर से रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला आज स्टार्ट करते हैं। और ये 22 पेज नंबर पर दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा रिवीजन स्टार्ट है। तो आज हम ये एलन का मॉड्यूल एनसीईआर वाला मतलब कि इसमें सब पॉइंट टू पॉइंट दिए गया है, इसमें सब रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिए राइट द नेम ऑफ ABC एंड द E इज गिवन फीचर। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये A हमारा स्टिग्मा पार्ट है और ये B एंथर पार्ट है और C हमारी स्टाइल है, D ओवरी है और E थैलमस। इससे हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A जो हमारा एंथर पार्ट है, B फिलामेंट पार्ट है, C पोलन ग्रेन दिए गए हैं ये छोटे छोटे दोस्तों, और ये D पोलन सैक है। और ये थर्ड पार्ट पे हमारा जो डायग्राम दिया है, इसमें इम्पॉर्टेंट डायग्राम ही दिए गए हैं और इसमें भी सब ऐसे मार्क कर दिए गए हैं। A कनेक्टिव टिश्यू हो गया, B एपिडर्मिस हो गया, C इंडोथीसियम हो गया, D स्पोरेंजियम टिश्यू हो गया, F मिडिल लेयर हो गया, F टेपिटम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा सब कन्वर्टेड पार्ट दिए गया है इसमें। अब ये शीथ सेल दी गई है, इसमें बाहर की शीथ सेल एपिडर्मिस की होती है, मिडिल लेयर की होती है, जैसे कि आपको पता होगा। और ये हमारी टेपिटम पार्ट है और ये डी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, जिस MMC भी कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और राइट द नेम ऑफ द लेबलेड स्ट्रक्चर। हमारे ये 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5वां हम करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। फिर हम जैसा कि देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए। तो द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड द बिकम पोलन सैक। यहाँ पे हम पोलन सैक करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इन द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इज द टेपिटम। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम आर कंपैक्टली अरेंज्ड टिश्यू पेरेंट कार्ड। आप बता सकते हैं स्पोरेंजियम टिश्यू होता है। चौथा क्वेश्चन, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। यहाँ पे स्टेमन भरेंगे। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक इज अ कार्ड। यहाँ पर हम फिलामेंट भरेंगे। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कार्ड।
एंथर कहते हैं। ये क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप होंगे दोस्तों। और एटिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ बाइलोब्ड, यहाँ पर बाइलोब्ड भरेंगे हम लोग। और द हार्डर आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कार्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरेलिन, यहाँ पर स्पोरेलिन भरेंगे। हमें ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से रिवीजन अगर हम पर डे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 चैप्टर हैं इसमें, इंपॉर्टेंट बहुत देखे तो, और सब छोटे छोटे 1-2 चैप्टर बचते हैं। तो द बेसल पार्ट बगलेट पार्ट ऑफ द कार्पल इज कार्ड ओवरी एंड स्टिग्मा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी ओवरी एंड स्टिग्मा ही भरेंगे। सर्व एज अ लैंडिंग, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। द मायोटिक डिवीजन विच अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर आर 9 का ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा मीन्स स्टार्ट कार्ड फ्यूनिकल्स होते हैं। द स्मॉल ओपनिंग टिप ऑफ ओव्यूल इज कार्ड माइक्रोपाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइल भरेंगे। फिर इसके बाद 11वें में देख सकते हैं बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट कौन सा होता है, तो उसका बेसल पार्ट चार्जा होता है। फिर इसके बाद इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रियोसेक स्कार्ड, तो यहाँ पर 7 भर सकते हैं। एम्ब्रियोसेक को 7 टाइप्स मतलब कि उसमें रहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फिर इज नोन एज, उसको पोलिनेशन हम कहते हैं। फिर इसके बाद चौथा ये 14 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अभी ऊपर ही हमने बताया एंथर टू स्टिग्मा, तो ऑफ सेम फ्लावर इज कार्ड ऑटोगेमी, ठीक है। अब इसको हम ऑटोगेमी भी कहेंगे। यहाँ पर एंथर टू स्टिग्मा अगर जाएगा उसको कहा जाता है जिसमें सेम फ्लावर है। ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, इसमें सेम फ्लावर है, इस वजह से इसको ऑटोगेमी कहा गया। फिर इसके बाद फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक, तो यहाँ पर हम भरेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स MMC 1 मायोटिक डिवीजन एंड 3 सिक्वेंशियल मायोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर न्यूक्लियस। आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बहुत चांस बनती है कि हम लोग आ सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं 2026 नीट के पेपर में। ट्रांसफर ऑफ पोलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटनोगेमी। फिर इसके बाद ये 17 क्वेश्चन देख सकते हैं। रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और ये 18 का देख सकते हैं। टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड द फॉर्म फर्स्ट फीमेल गैमेट फ्यूजेज द एक्सेल एंड द फ्रॉम द जायगोट, ठीक है। यहाँ पर जायगोट भर सकते हैं। हमारे ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ये प्लोइडी जो दिए गए ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 3 एंड ट्रिप्लाइड, ठीक है। अब ये 21 द वाटर ऑफ द टेंडर काउंट इज फ्री न्यूक्लियर स्पर्म्स। दोस्तों आप लोगों से एक बात बतानी थी, मैं अभी आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं इस चैनल का नेम नीट गुरु मंत्र रखा हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे मैं इस रिवीजन सीरीज़ को रिवीजन 80 सीरीज़ को मैं डेली करूँगा और डेली 2 चैप्टर का रिवीजन प्रॉपरली करवाऊँगा और डेली 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँगा यहीं पे बैठ के आपके सामने इस वीडियो में। और जो भी अगर आपको पेपर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, नीचे मैं टेलीग्राम पर डलवा दूँगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस रेडी रखते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। 22 द सराउंडिंग वाइड द कर्नल ऑफ द काउंट इज सेलुलर एंडोस्पर्म्स, ठीक है। 23 में द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन इज एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल। फिर इसके बाद 24 देख लीजिए। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल इन द ग्रास फैमिली
कोटिलिडनट इज कॉल्ड द स्कूटेलम। 26 का रेडिकल इज enclosed in कोलिराइजा और एंड प्लीम्यूल इन enclosed in कोलियोप्टाइल। 27 में देख सकते हैं द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल एंड कॉल्ड पेरिकार्प। अब ये ट्रू फॉल्स में आ गए हम दोस्तों, तो अब आपको बताना होगा। इन द पोलन ग्रेन एग्जाइम हैज अ प्रोमिनेंट apertures called germ pores where स्पोरुलिन इज एब्सेंट। ये ट्रू है दोस्तों। और ये सेल्स ऑफ द टेप्टम हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन द वन न्यूक्लियस। तो इसमें सेल्स के टेप्टम में पूछा गया डेंस साइटोप्लाज्म में जनरली कितने वन न्यूक्लियस में होता है या नहीं होता, तो ये हमारा ट्रू है। द इनर वॉल द पोलन ग्रेन कार्ड इन टाइम, ये भी ट्रू है। इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन मदर सेल्स अंडरगोज माइटोसिस फ्रॉम द पोलन ग्रेन, बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। फिर ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोजेनरेशन, तो ये ट्रू है हमारा। वेजिटेटिव सेल्स मैच्योर पोलन ग्रेन बिगर साइज एंड द विद एबंडेंट फूड रिजर्व, ये हमारा ट्रू है। फिर पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 माइनस में दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। व्हीट एंड राइस पोलन ग्रेन्स हैज पोलन वायबिलिटी अप टू मंथ्स, ये फॉल्स है। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ओव्यूल हैज जनरली वन एम्ब्रियो सैक, ये सही है। द प्लेसेंटा इज द लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, बिल्कुल सही है। और ये ईच ओव्यूल हैज वन और द टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, ये गलत है। 12 का देखते हैं। हीलियम इज द रीजन वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, ट्रू, सही है। फिर न्यूक्लियस इज अ मास ऑफ द सेल इनक्लोज विद इंटेगुमेंट, ये ट्रू है हमारा दोस्तों। अब आ जाइए 14 क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर आउट ऑफ द 4 डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, सही है बिल्कुल। व्हेन अ एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इट्स कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स, ट्रू है। जिटनोगेमी इज जेनेटिकल सिमिलर टू ऑटोगेमी, बिल्कुल ट्रू है। फिर जेनोगेमी इज द ओनली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज विच जेनेटिकली डिफरेंट पोलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, बिल्कुल सही है दोस्तों। वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरेटियोफाइट, बिल्कुल सही है। टेसल्स ऑफ कॉमकोब आर स्टिग्मा स्टाइल, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद वाटर इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिक इन एबायोटिक पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है। 21 में वाइंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन ग्रासेस, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये गलत है, मेरे से सॉरी गलती हो गई। वाटर इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग, वाटर पॉलिनेटिंग कॉमन तौर पे नहीं होता जो कि एबायोटिक पॉलिनेशन करवा सके, ठीक है। इन वैसिलेनेरिया इन द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ट्रू है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक प्लांट बट पॉलिनेटिंग बाय इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। pollen grain of the water plants are the protected from the by mucilaginous covering, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद both wind and water pollination flower are not very colorful and they do not produce a nectar. Dioecious condition prevent autogamy and geitonogamy, बिल्कुल सही है। Monoecious plant prevent autogamy but not geitonogamy, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर आर द लार्ज कलर फ्रेगनेंट एंड द रिच नेक्टर, बिल्कुल सही है। बोथ मोथ एंड यक्का कैन नॉट कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर एज युक्का प्लांट सीड
moth the pollination and moth deposits its egg in ovary yucca flower। बिल्कुल सही है। इंडोस्पर्म इज न्यूट्रियल टिश्यू, बिल्कुल सही है। 31 इन कोकोनट द डेवलपमेंट ऑफ द लिक्विड इंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर टाइप, बिल्कुल सही है। ओवरी इज रेपिनेट ओव्यूल, बिल्कुल गलत है, रेपिनेट नहीं होती, इसमें ये वर्ड गलत दिए हैं। 33 में द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कार्ड इज एम्ब्रियोलॉजी, बिल्कुल सही है। तो हम 27 क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं, तो 60 क्वेश्चन अभी तक हम अप्रॉक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, आज हम 60 क्वेश्चन, थोड़ी 65 क्वेश्चन तक ही टारगेट रखते हैं। फिर आप लोगों का जिस हिसाब से रिस्पांस बनेगा तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 कोटिलिडन्स आर फाउंड द मोनोकॉट्स, गलत है। 35 इन मैंगो फ्रूट द मेसोकार्प एडेबियल पार्ट, ट्रू, सही है। फिर सीड्स ऑफ द पी एंड ग्राउंडनट आर नॉट द एंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही है। सीड्स ऑफ मेज एंड द व्हीट आर द एंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही है। 38 इन हाइब्रिड मेड इनटू एपोमिक्टिक देयर इज अ नो सेग्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रोजेनी, ये भी सही है। तो आज के लिए 65 क्वेश्चन बहुत है हमारे लिए। आप लोगों के रिस्पांस के अनुसार ये 80 सीरीज़ जरूर हम लोग चलाएंगे, जिस हिसाब से आपका रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू।